अल्लाह तबारक व तआला उससे मुताल्लिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हर चीज को उरूज है, फिर उसके बाद जवाल है, बेशक। उसका आगाज है, फिर उसका अंजाम है, बेशक। उसकी बका है, फिर उसकी फना है। पहले वो मादूम है, फिर मौजूद है, फिर मादूम है। बेशक। हर चीज के तीन अदवार है। मिसाल के तौर पर रोजाना सूरज तुलू होता है मशरिक से, फिर शबाब पर आता है और फिर जवाल पजीर हो जाता है बेशक। और फिर लोगों की निगाहों से गुरूब हो जाता है। इसी तरह हर पहली शब को चांद तुलू होता है, एक बारीक से नाखून की कतरन की तरह हिलाल की शक्ल में, फिर वो बदरे कामिल बनता है और फिर घटते घटते 28 तारीख आने तक वो अपना वजूद लोगों की निगाहों से खो देता है। एक फूल सुबह के वक्त मुस्कुराता है और दोपहर तक मुकम्मल शबाब पर रहता है और शाम ढलते ढलते फिर वो मुरझा जाता है और नतीजा ये होता है कि जिसकी मौजूदगी महफिलों की वो जीनत बनता है, किसी के ताज में सजता है, किसी के अमामे में लगता है, किसी के गले में आता है, फिर वो मुरझा कर लोगों के कदमों में पामाल भी होता है। ये दुनिया है। दुनिया उरूज व जवाल का नाम है। हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक शेर में कहा था, हर कमाले रा जवालो, हर जवाले रा कमाल, कि हर कमाल को जवाल है और हर जवाल को कमाल है। इसी तरह इंसान की जिंदगी भी है। जब आप सबको देखते हैं कि हर एक की जिंदगी में उरूज और जवाल लगा हुआ है, इब्तिदा और इंतहा है, एक जात है खालिके लम यजिल जात, अल्लाह अकबर, जिसकी ना कोई इब्तिदा है न जिसकी कोई इंतहा है, न अल्लाह अकबर जिसकी कोई शुरुआत है न जिसका कोई एंड है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, उसके अलावा कोई और नहीं। सबके लिए ये है, आगाज है, उरूज है, फिर जवाल है। अल्लाह अकबर। इसी तरह मेरे भाइयों, हम भी पैदा हुए, अल्लाह ने हमें पैदा किया और पैदा करने के बाद एक दिन फिर आएगा, हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। यानी कि आगाज है तो अंजाम भी है। लेकिन इतना याद रखें, इब्तिदा और इंतहा के दरमियान एक बीच की कैफियत होती है जिसको आलम शबाब कहते हैं। हर एक का आलम शबाब बहुत खूबसूरत है, हर एक का आलम शबाब बड़ा हसीन है, जिसको आप और हम जवानी से ताबीर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जवानी की अहमियत है, वैसे अल्लाह के यहाँ हमसे ज्यादा जवानी की अहमियत अल्लाह के यहाँ है। अल्लाह के यहाँ जवानी की बड़ी अहमियत है, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ हर चीज के दरमियान को बहुत पसंद किया जाता है। जब इंसान पैदा होता है तो बहुत कमजोर सा होता है, उसके पास कुव्वत नहीं होती, उसके पास ताकत नहीं होती, उसके पास हिम्मत नहीं होती, वो चलने के काबिल नहीं होता, वो किसी का मोहताज होता है। दूध पिलाने के हवाले से किसी का मोहताज, नहलाने के हवाले से किसी का मोहताज, चलाने के हवाले से किसी का मोहताज। लेकिन जब इंसान बूढ़ा होता है फिर उसी कैफियत पे लौट आता है। जैसे बचपने में मोहताज था, कदम कदम पर मोहताज था, वैसे ही वो बुढ़ापे में भी अक्सर मोहताज होता है। फर्क ये है, हाथ बदल जाते हैं, फर्क ये है, अंदाज बदल जाते हैं, फर्क ये है, नाम बदल जाते हैं। पहले मोहताज था माँ बाप का, बाद में मोहताज होता है औलाद का, लेकिन मोहताजी तो होती है। अल्लाह अकबर। इंसान कितना मोहताज है, जरा तवज्जो से गुफ्तगू सुनना। अल्लाह अकबर। कितना घमंड करता है इंसान अपनी ताकत पर, कितना घमंड करता है इंसान अपनी कुव्वत पर, कितना घमंड करता है इंसान अपने बाजुओं की कुव्वत पर। लेकिन घमंड करने वालों, इंसान मोहताज कितना है। जब पैदा हुआ था तो भी गुस्ल करने के काबिल न था, किसी और ने गुस्ल दे करके पाक किया, और जब मर जाता है तो भी गुस्ल करने के काबिल नहीं होता, कोई और गुस्ल दे करके पाक करता है। अंदाजा तो फरमाए, झूले
धुएं में उठाकर भी कोई और डालता है और लहद में उठाकर भी कोई और डालता है। ऐ इंसान, तुझे तकब्बुर करने का हक क्या है? तुझे तकब्बुर करने और घमंड करने का क्या हक है? तकब्बुर तो एक ही जात को ज़ेबा है, जो अल्लाह की जात है, जो खल्लाक़ कायनात है, जो जमीन और आसमान का खालिक है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए हम क्यों घमंड करते हैं, हम क्यों तकब्बुर करते हैं? तो याद रखिए, जवानी बहुत खूबसूरत चीज का नाम है। बुढ़ापा भी मजबूर, बचपना भी मजबूर, लेकिन इंसान जब जवान होता है वो मजबूर नहीं होता, बल्कि अल्लाह जवानी में उसको हुस्न भी देता है, जवानी में उसको ताकत भी देता है, जवानी में उसको कुव्वत भी देता है। इसीलिए जब जवानी में सब कुछ दिया, किसी मुफक्किर ने कहा था जब इंसान बच्चा होता है तो उसकी पूरी ताकत उसके पैरों में होती है, इसलिए बच्चे भाग दौड़ ज्यादा करते हैं क्योंकि पैरों में ताकत बहुत होती। जितना बच्चे भागते हैं, अगर हम भागते फिरे तो हम लोग सो ना सके, लेकिन बच्चे बहुत तेजी से भागते हैं क्योंकि बचपने में पूरी ताकत अल्लाह पैरों में देता है और बुढ़ापे में पूरी ताकत अल्लाह जबान में समेट देता है। इसलिए बूढ़े बोलते ज्यादा हैं, बच्चे भागते ज्यादा हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जब इंसान जवान होता है तो सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक उसके पूरे वजूद में ताकत यकसा होती है। अगर जवान चाहे तो जवान इनकलाब पैदा कर सकता है, अगर जवान चाहे तो दरियाओं में रास्ते बना सकता है, अगर जवान चाहे तो पहाड़ों के सीनों को काट करके रास्ते बना सकता है। जवानी में ताकत होती है, जवानी में तरक्की की जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मौके अता करता है। इसलिए खास जवानी के लिए कहा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तफसीरी तर्जुमे के मुताबिक मफहूम ये बयान किया गया, इसलिए कि उलमा जानते हैं एक एक आयत के कई कई अक़वाल उसके बारे में बयान किए गए हैं और एक एक आयत के कई कई मफाहिम बयान किए गए हैं, कई कई माना बयान किए गए हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी तो यहाँ तक फरमाते हैं कुरान की एक एक आयत की 70 हजार तफसीरें बयान की गई है और ये जाहिरी तफसीर है, ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है। इतना कह दूं, जब गालिब और इकबाल के कलाम के इतने माना है तो जब मखलूक के कलाम के इतने माना है तो खालिक के कलाम की मानवियत का आलम क्या होगा, उसकी गहराई का आलम क्या होगा। हर प्रोफेसर अपने अंदाज में इकबाल और गालिब के अशआर की तशरीह करता है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह अल्लाह इस कदर जवाल पजीर दौर में इल्म के हवाले से ये रानाइयां हैं तो अल्लाह अकबर, फिर मौला अली के कलाम को कौन बयान करे, मुस्तफा जाने रहमत के कलाम की शान का अंदाजा कौन करे। मेरे इमाम ने तो कलाम रसूल के लिए कहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस। जब मखलूक के कलाम की मानवियत का ये आलम है तो खालिक के कलाम की मानवियत का आलम क्या होगा। तो कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह। हुजूर ताजुल मशाइख और हुजूर अमान मिल्लत का इस्तेमाल कर लें। सारे लोग अपनी जगह पर रहें, सिर्फ वॉलेंटियर हजरात सारे लोग अपनी जगह पर वहीं के वहीं बैठे रहें। आप लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा हुजूर अमीने मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत, ताजुल मशाइख, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने महरेरा, फैजाने महरेरा, फैजाने महरेरा, बरकाती दूल्हा
बरकाती दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, मसरके आला हजरत, फैजाने बरकत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ते में से हट जाए भाई सब लोग, मुसाफा करना है ना, मुसाफा ना करे लोग। तशरीफ रखे आप लोग, तशरीफ रख बैठ जाए। सभी हजरात अपनी अपनी जगह पर बराए मेहरबानी बैठ जाएं और बरकाती दूल्हा की जियारत करें और दूर से ही जियारत करें। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हम सबको, हमारी निगाहें परीशां को जिन हस्तियों का इंतजार था वो हमारी महफिल में हुजूर सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई आबरूए ख़ानदान बरक़ात, अमीन तरीक़त, अमीन क़ादरियत, हुजूर अमीन मिल्लत सैयदी सरकार अमीन मियाँ साहब किबला दामद बरकातुहुल क़ुदसिया ज़ेब सज्जादा आस्तान आलिया मारेरा मुताहरा हुजूर हमारी निगाहों के सामने हैं, हम सब के मुर्शिद और साथ ही साथ शहजादे वाला तबार हुजूर अमान मिल्लत सैयदी अमान मियाँ साहब किबला भी तशरीफ़ फरमा है। अब अगर आप बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने तो मैं अपने उन्वान की तरफ गुफ्तगू शुरू करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व उम्मिहि व अबीहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार आप सब बुलंद आवाज से और दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। ताक़त अल्लाह को पसंद है, एक बार फिर सब मिलकर 3 बार दुरूद शरीफ हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अब मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला को जवानी बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास तौर पे फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत के दिन तुमसे अल्लाह नईम के बारे में पूछेगा। मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं इस मुख्तलिफ अक़वाल को बयान करते हुए कि नईम से मुराद यहाँ जवानी भी है। अल्लाह खास तौर पर क़यामत के दिन तुम्हारी जवानी से मुताल्लिक तुमसे पूछेगा, जवानी के दिन कैसे गुजारे, जवानी की रातें कैसे गुजारी, जवानी में काम क्या किए। अब थोड़ी देर के लिए जरा तसव्वुर करें, अल्लाह अकबर, जब वो दाना, वो कादिरो कय्यूम जिसकी बारगाह में अंबिया भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, सैयदुल अंबिया के सिवा हर नबी की जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा, जब वो हमसे हमारी जवानी के बारे में सवाल करेगा तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। जरा तसव्वुर में लाइए, अपनी रातें हम कहाँ गुजारते हैं, अपने दिन हम कहाँ गुजारते हैं, हम लुक़मा कौन सा खाते हैं, हम गुफ्तगू क्या करते हैं। जरा थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग के अंदर ये खप्त है, अरे मौलाना अल्लाह तो रहीम व करीम है, वो हमें बख्श देगा। बेशक अल्लाह रहीम व करीम है, खुदा के रहीम व करीम होने में शक क्या है, मगर वही अल्लाह क़हार व जब्बार भी है। वो इरशाद फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अय्युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा, जरूर हिसाब लेगा। इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर अगर तुमने नेकी की होगी, जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह उसको भी दिखाएगा। जर्रे के बराबर जुर्म किया होगा, अल्लाह उसको भी दिखाएगा। जर्रा किसको कहते हैं? जर्रा इसलिए जर्रा बराबर भी नेकी करने का मौका मिले तो छोड़ो मत।
क्योंकि अल्लाह तो जर्रा बराबर नेकी का भी सिला देने का वादा कर रहा है। बेशक बेशक। और उसका ऐलान है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के दरवाजे पर एक फकीर खड़ा था। उम्मुल मोमिनीन ने उसको खजूर का आधा टुकड़ा दिया, पूरी खजूर भी ना दे सकी, आधा टुकड़ा दिया। तो लोगों ने पूछा, अम्मी जान आपने आधी खजूर दी है, क्या इसका भी सिला मिलेगा? फरमाती है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इरशाद होता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रे बराबर भी कोई नेकी करे अल्लाह उसका भी सिला देगा। ये खजूर एक जर्रा नहीं है, इसमें तो करोड़ों जर्रात का मजमुआ है। जो जर्रे का सिला देगा वो आधी खजूर का सिला क्यों नहीं देगा? लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, अल्लाहु अकबर, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर एक जर्रे बराबर जुर्म किया होगा, जर्रे बराबर पाप किया होगा, उस बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा, वो भी तुम्हें बताया जाएगा। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, किसी नेकी को छोटी समझकर कभी मत छोड़ो, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है, और किसी गुनाह को छोटा समझकर मत करो, इसलिए कि पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर लगती है। हो सकता है छोटे गुनाह की वजह से ही हमारी पकड़ हो जाए। मेरी कौम के जवानों, थोड़ा अपनी रातों को देखो, अपने दिनों को देखो, हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, मौज है, मस्तियां हैं, गंदगी है, गाने हैं, गंदी फिल्में हैं, रातें कहां गुजार रहे हो? एक दिन उस मौला की बारगाह में हाजिर होना है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, बेबाकी का हाल ये है, जिंदगी में नमाज नहीं है, जिंदगी में इबादत नहीं है, जिंदगी में सच बोलना नहीं है, जिंदगी में तकवा नहीं है। आखिरत को भूलकर दुनिया में डूबकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, कभी गौर भी किया, जो जितना बड़ा था वो अल्लाह से उतना डरता था, जो जितना अल्लाह का मुकर्रब था वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरता था। अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस कायनात में अल्लाह से डरने वाला कोई नहीं है। ना उनसे पहले कोई इतना डरने वाला, ना उनके बाद कोई इतना डरने वाला। अगर आप हजरात थोड़ी तवज्जो करें, तवज्जो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात याद आई, हम हिसाब से बेखौफ हैं, हिसाब से बेखौफ। हमसे अल्लाह तो जन्नत में डाल दे, और हम जैसे कुछ बेबाक लोग बशक्ल वाइज भी आपके जान के दुश्मन बने हैं कि हम लोग तो स्टेजों से तुम्हें जन्नत बांटते हैं, मुफ्त की जन्नत, और आप लोग भी ख्वाब खरगोश में हैं, फजर न पढ़ो और जन्नत, क्योंकि हम आशिक़ रसूल हैं। और इश्क मुस्तफ़ा तो इतना सस्ता हो गया आज कि जिसको देखो वो आशिक़ रसूल बना है। अल्लाह करे हो, लेकिन किसी चीज का एक मेयार होता है। साहिब क़ूतुल क़ुलूब शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखते हैं, ये सूफिया के नजदीक, सूफिया से पूछिए कि क़ूतुल क़ुलूब वो किताब है जिसका वजूद कश्फुल महजूब से भी पहले है। और सूफिया के नजदीक इस किताब की अहमियत को सब जानते हैं, मुझे कोई तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। साहिब क़ूतुल क़ुलूब शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखते, हदीस रसूल, काश के मेरे जवान दिल के कानों से सुन ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे, यानी इश्क रसूल का जो दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा है। इसलिए कि वो पूरी रात सो रहा है, क्योंकि जो आशिक़ रसूल होगा वो पूरी रात कभी सो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रातों को उठेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, रातों को तिलावत कुरान करेगा, रातों को वो नमाजें पढ़ेगा। जब सब सो जाएंगे तो उसकी रातें अल्लाह के सजदों से आबाद होगी, अल्लाह की इबादत से आबाद होगी, आंसुओं से आबाद होगी। वो रात को सो नहीं सकता। जो पूरी रात सो, ये नहीं कहता कि न सोए, सोना है, लेकिन आशिक पूरी रात नहीं सो सकता। आशिकों की फहरिस्त तो बनाइए, कोई एक आशिक रसूल बताइए जो पूरी रात सोता हो। क्या बात, क्या बात। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं,
जो पूरी रात सो जाए वो आशिक रसूल नहीं हो सकता, वो झूठा है। हुजूर की बात माने कि अपने नफ्स की बात माने? हुजूर किस बना की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। इश्क मुस्तफा इतना आसान था कि सिर्फ जुलूस के लिए झंडियां लगाने से इश्क मुस्तफा की सनद मिल जाती, सिर्फ कुमकुमे लगाने से इश्क मुस्तफा की सनद मिल जाती। मेरे अजीज, झंडियां लगाना हमारे मसलक की शनाख्त है, हम उससे कभी रुक नहीं सकते। मुस्तफा जाने रहमत की आमद पर कुमकुमे लगाना हमारे मसलक की शनाख्त है, हम उससे रुक नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, इश्क मुस्तफा इतना ही सस्ता होता तो हजरत सैयदुना अमीर हमजा का कलेजा क्यों चबाया जाता, खालिद इब्ने वलीद के वजूद को छलनी छलनी क्यों किया जाता। आप क्या समझ रहे हैं? पहली रात का दूल्हा मुस्तफा जाने रहमत की निदा पर पहली रात की दुल्हन को छोड़ करके जामे शहादत नोश करने के लिए जा रहा है। और आशिक का मकाम तो देखें, आशिक के लिए कानून बदल दिए जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आशिक के लिए कानून। यहां आप जानते हैं उलमा भी मौजूद हैं, और हमारी खुशनसीबी तो यह है कि उलमा के साथ उस मसनद का सज्जादा मौजूद है क्या बात। जहां सूफिया और उलमा अकीदतों की नियाज पेश करने के लिए आते बेशक हैं, बेशक। जहां शेखुल मशाइख हुजूर अशरफी मियां जैसा सूफी भी सरखमीदा है, और जहां 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद भी सरखमीदा है। क्या बात, उस बेशक। मसलक का सज्जादा नशीन हमारे दरमियान मौजूद है। अलीगढ़ वालों, कितने खुशनसीब हो कि तुम उसके पड़ोस और जवार में रहते हो, जो बेटा है शाह बरकतुल्लाह का, जो बेटा है हमजा महरवी का, जो उस मसलक का सज्जादा नशीन है, जिसकी गलियों में बड़े बड़े चलने के लिए उनके कलेजे कांपा करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरकत। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आशिक बन जाओ तो तुम्हारे लिए कानून बदल दिए जाए। कोई आशिक तो बने। सब अहले इल्म जानते हैं, जहां जुनबी होगा यानी जिस पर गुस्ल जनाबत फर्ज होगा, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। ये सारी दुनिया जानती है, इसमें किसी मसलक का इख्तिलाफ नहीं, किसी मकतबे फिक्र का इख्तिलाफ नहीं। ये हदीस सिहाए सित्ता में मौजूद है कि जहां जुनबी और कुत्ता हो यानी गुस्ल जनाबत जिस पे फर्ज हो और कुत्ता हो, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। ये सबको मालूम है। लेकिन अब आशिक का मकाम देखें। आशिक जहां जुनबी हो वहां फरिश्ते रहमत के नहीं हैं। और हंजला ऐसा आशिक रसूल है, क्या बात है। कि जिसके गुस्ले जनाबत को फरिश्ते अदा कर रहे हैं। है, सुभान अल्लाह। अरे जहां जुनबी वहां फरिश्ता नहीं, है, क्या और बात जहां फरिश्ता वहां जुनबी नहीं। लेकिन आखिर ये कैसा गुस्ले जनाबत वाला है जिसके गुस्ले जनाबत को फरिश्ते अदा करते नजर आ रहे हैं। तो गोया के बता दिया गया, सच्चा आशिक बन जा, तेरे लिए कानून तब्दील कर दिया जाए।